डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को BBD गाइड 2023 के मैथ और आप लोगों को ये है चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें हम आप लोगों को वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। इससे पहले हम आप लोगों के लिए 7 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग क्लिक करके बारी बारी से सभी वीडियो देख सकते हैं, या आने वाले जो भी वीडियो होगा उस प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न जो होगा आप लोग को 71 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 70 नंबर क्वेश्चन तक बना दिए हैं आप लोग को, इस वीडियो में 71 नंबर क्वेश्चन से हल करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 71 नंबर कह रहा है √5 एक है, क्या है ये बताना है। तो √5 जस्ट इसके वाला पहले वाला जो वीडियो देखे होंगे आप लोग, जो लोग भी देख लिया होगा तो वो तो समझ ही गया होगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सके। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो ये भी जान लीजिए आप लोग परिभाषा। देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके यानी अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन परिमेय संख्या को तो जान लीजिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके, Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ पूर्णांक है और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। ये हो गया परिमेय संख्या का परिभाषा। यहाँ पे देखिए, रूट में 5 और रूट में आप लोग जैसे मान लीजिए 36 रहे या रूट में 9 रहे, तो यहाँ पे देखिए रूट को हल कर सकते हैं, नहीं ना हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए √5 को नहीं ना हल कर सकते हैं। √5 को √5 ही छोड़ना पड़ेगा। √6 को हो जाएगा, √36 को हो जाएगा 6 का वर्गमूल हो जाएगा। रूट में 9 का वर्गमूल हो जाएगा आप लोग को 3। यहाँ पे रूट में कर दीजिए आप लोग 7, तो √7 को हल कीजिएगा जी, नहीं ना, √7 के √7 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो रूट से बाहर निकल जाता है वो तो परिमेय हो गया, और जो रूट में ही रह जाता है, रूट से बाहर नहीं निकलता है, वो अपरिमेय होता है। तो ये और ये अपरिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूट से बाहर निकल गया। आप बाहर निकलने के बाद देख रहे हैं नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, देख लीजिए यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q है, यहाँ पे 1 है, लेकिन 0 नहीं ना है जी। 0 नहीं है तो ये जब शर्त लागू होता है P/Q, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये शर्त होता है परिमेय संख्या में। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या। तो ये किसका था? तो इसका था। तो √36 परिमेय है, रूट में 9 परिमेय है। यानी जिस रूट का मान मतलब बाहर निकल जाए, या जिस रूट में मतलब बाहर मतलब हल करने पर बाहर उसका मान निकल जाए, तो आप लोगों को परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इसका जब नहीं निकल रहा है तो ये और ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो √5 क्या है? आप लोग को अपरिमेय संख्या है। हालांकि इसके पहले वाला जो वीडियो देखा होगा वो भली भांति समझ भी रहा होगा। चलिए हम आप लोगों को 72 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 72 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अलग है? अलग है कहने का मतलब, जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 गो लड़की की खड़ा कर दिए जाए और आप लोग एक मुझे खड़ा कर दिए जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे कि इसमें कौन, मतलब आप लोग से पूछा जाएगा कौन अलग है, तो कहेगा कि विद्यासागर अलग हैं। क्योंकि आप लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि सब का सब लड़की है और हम एक लड़का हैं। यानी इस तरह से कह सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हम एक अकेले हैं, तो उसमें बहुत सारा, इसमें 4 ही ऑप्शन है, ठीक, बहुत सारा स्टूडेंट। तो मान लीजिए 50 गो स्टूडेंट है, एगो हम हैं, तो आप लोगों से पूछा जाएगा इसमें कौन अलग है, तो आप लोग कहिएगा पद के आधार पर अगर बांटिएगा तो सर एक अलग होंगे, क्योंकि सर एक टीचर के रूप में है, बाकी सब स्टूडेंट के रूप में अलग है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जिसके से मतलब मान लीजिए मिट्टी को ढोया जा रहा है, एक वहाँ पे JCB है खुदाई करने के लिए। कहा जाएगा कौन अलग है, तो आप लोग कहिएगा JCB अलग है, सीधा बात है, JCB से कोर दी जवानी रजाऊ, वही वाला बात है। तो यहाँ पे देखिए, तो JCB अलग है, JCB कोड़ने वाला है, और जो ट्रैक्टर है उसको माल लाद के ढोने वाला है। माल क्या मतलब, मिट्टी की जो कोड़ाई हो रही थी, मिट्टी ढोया जाएगा। अब चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे निम्न में कौन अलग है ये बताना है। तो अलग देखिए 3/5 क्या है? 3/5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूट में 16 में क्या है? 4 है, तो रूट में 16 में 4, तो रूट में 16/4 कटाइएगा तो ये कट के आ जाएगा 4।
रूट में 4, इसका मतलब 2 गुने 2, और 2 गुने 2 तो 2 को 2 पर बाहर निकलता तो 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया। इसका मतलब आप लोग ये समझिए कि जब 2 आ गया तो 2 बटा में हम 1 लिख सकते हैं, यानी इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। एक तो यहाँ पे परिमेय संख्या दिख ही रहा था आप लोगों को, और यहाँ भी आप लोगों को परिमेय संख्या दिख गया, ठीक ना, परिमेय संख्या दिख गया। और यहाँ अब चेक करते हैं तो ये देखिए, चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो यहाँ पे दिया गया है रूट में 2 बटा में 5। तो देखिए बहुत लोग अपने आप में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, लुबलुबार रहे हैं, चुहचुहार रहे हैं कि सर हमको ये बताइए p बटा q के रूप में बार बार जो बोल रहे हैं ये भी तो p बटा q के रूप में है। अगर बात कर रहे हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी तो है। लेकिन अब बताते हैं आप लोगों को परिमेय संख्या का परिभाषा, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखी जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0 और pq पूर्णांक हो। क्या बोले अभी? pq पूर्णांक हो। अब यहाँ पे देखिए pq पूर्णांक हो, pq पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब समझते हैं आप लोग, पूरा पूरा अंक हो। q तो पूरा पूरा अंक है, लेकिन p पूरा पूरा अंक है नहीं ना। हम क्या बोले, p और q पूर्णांक है, मतलब p और q मतलब दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों पूरा अंक होना चाहिए। तो q पूरा अंक है लेकिन p पूरा अंक नहीं है, इसलिए जो मतलब रूट में 5 बटा में रूट में 2 बटा में 5, ये आप लोगों को परिमेय संख्या के शर्त को लागू नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आप लोग को अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कैसे ऐसे भी आ सकता है। आप लोग जो मेरा पिछला वीडियो देख रहा होगा उसको पता चल रहा होगा कि रूट 2 का हल नहीं होगा, तो रूट 2 अपरिमेय संख्या है। और जब ये अपरिमेय है ये परिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय में जब भाग देते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है, ऐसे भी लड़का लोग जान गया है, ठीक ना। अब चलिए अब आप लोगों को बात करते हैं रूट में 25 बटा में 9 है। तो यहाँ पे देखिए रूट में 25 बटा में 9 वाला की बात करते हैं, तो रूट में 25 की जगह पर लिख दीजिएगा आप लोग 5 गुने 5, और नीचे जो 9 है तो 9 लिखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा तो 2 गो 5 पे 1 गो 5 आप लोग को बाहर निकलता है, तो 1 गो 5 बाहर, 1 गो 9 नीचे। यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये p बटा q के रूप में है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है और pq पूर्णांक भी है। देखिए दोनों का दोनों पूरा पूरा अंक है ना जी। यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों पूरा पूरा अंक है ना जी। यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों पूरा पूरा अंक है ना जी। p बटा q के रूप में है ना, q नॉट इक्वल टू 0 है, p बटा q के रूप में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, p बटा q के रूप में है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो कहिए कि सर p बटा q के रूप में यहाँ भी हो रहा था, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 भी हो रहा था, लेकिन p और q पूर्णांक नहीं हो रहा था। इसमें पूर्णांक है, इसमें p और q पूर्णांक है, इसमें p और q पूर्णांक है, इसमें p और q पूर्णांक है, इसमें नहीं था, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग को जब इतना शर्त को लागू हो जाता है इतना, तो ये क्या कहिएगा आप लोग, तो ये भी परिमेय है। तो यहाँ पे आप लोग ये बताइए, आप लोग को ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो अब बताइए ये अपरिमेय है तो अलग है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 10 गो बकरी 1 गो बोका रख दीजिए, तो कहा जाएगा सब में दूध ग्रंथि दूध देने वाला है, जन्म करने के लिए बच्चा अपना उत्पत्ति कर लेगा गर्भ से वो लोग का। लेकिन एगो बोका है, वो खसी है, वो दूध नहीं दे सकता, वो बाप बनेगा, चाहे जो भी कहिए। मतलब कहिएगा 10 गो बकरी 1 गो बोका, उस सफा अलगे है, तो अलगे है, तब बोका क्या कर रहा है इधर, उसको अलग कीजिए। तो उस वही क्वेश्चन कह रहा था, अलग है कौन वही बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, तो ये अपरिमेय क्या कर रहा है, अपरिमेय किसका है, तो रूट में 2 बटा 3 का। तो रूट में 2 बटा 3 जो आंसर हो जाएगा इसका है, क्योंकि ये ही अलग है, बाकी सब परिमेय 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 है, ये अपरिमेय है, तो यही अलग था, इसलिए 72 का आप लोग का आंसर सी हो गया। हालांकि आप लोग को चलिए अब आप लोग को 73 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 73 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, 73 नंबर प्रश्न कर रहा है रूट में 15 बटा में 3 है, और ये बताना है कि एक प्रकार का संख्या है, मतलब कैसी संख्या है, परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, क्या है। तो आप लोग इसमें देखिए बिना कोई संकोच किए आप लोग यहाँ से देखिए रूट में 15 है और बटा में आप लोग को 3 है, तो रूट 15 बटा 3 है, जब कटेगा तो रूट में 5 हो जाएगा। तो रूट 5 क्या है, तो रूट 5 आप लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या, नहीं भी जानते हैं तो ऐसे जांच कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं रूट 5 को हम नीचे में हम 1 लिख सकते हैं ना, तो यानी p बटा q के रूप में हम लिख दिए, p बटा q के रूप में हम लिख दिए, कुछ लोग सोचते हैं। और जहाँ
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी कर दिया, यानी क्यू की जगह पर जीरो नहीं है, एक है। यहाँ तक तो शर्त लागू होता है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक परिमेय संख्या कहेंगे। तो कहिए कि जब ये चीज़ पे परिमेय संख्या कह दे रहे हैं तो कार्बन बात पे काट रहे हैं कि ये अपरिमेय है, क्यों इसको अपरिमेय बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोगों को बताते हैं परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और पी क्यू पूर्णांक हो, पी क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब पी भी पूर्णांक होना चाहिए, तो क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए, मतलब दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू तो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, तो ये तो पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं है, रूट में 5 है, इसका मतलब 2 पॉइंट मतलब कुछ होगा, 2.45 शायद होगा, तो इतना होगा, तो ये पूरा पूरा अंक नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय हो जाए। तो ज्ञात रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो रूट 5 अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को, इतना एक संख्या है, इतना क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये 3 प्लस में है 2 रूट 5, तो आप लोग ये बताइए 2 रूट 5, पहले ये बताइए हमको कि रूट 5 क्या है। अभी तो बताएं आप लोग को अपरिमेय संख्या है, तो रूट 5 अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय में परिमेय में गुणा होता है तो क्या आता है, अपरिमेय। जब मान लीजिए रूट 5 में या 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय ये जब हो गया, ये हो गया परिमेय। 3 क्या है आप लोग को, परिमेय है, 3 परिमेय हो गया, और ये हो गया दोनों का दोनों अपरिमेय। क्यों हो गया अपरिमेय, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपरिमेय और परिमेय में गुणा होता है तो अपरिमेय आता है। बस बात ये रहना चाहिए, अशून्य परिमेय होना चाहिए। तो ये जो परिमेय है, जीरो थोड़े है, 2 है, तो 2 है तो अशून्य परिमेय ही है। और जब अशून्य परिमेय होता है आप लोग, तो परिमेय अपरिमेय में जब गुणा होता है तो अपरिमेय आ जाता है। ये परिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय फिर से जोड़िएगा, ये भी अशून्य परिमेय संख्या है, ये शून्य थोड़े, जीरो थोड़े है, तो अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो क्या आएगा आप लोगों को, मतलब अपरिमेय ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये जो टोटल संख्या था ये क्या था, आप लोगों को अपरिमेय था। इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाहे लोग, जो बच्चा होता है नादान होता है, वो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि इतना का हल हम नहीं कर सकते हैं, सीधा बात, इतना का हम हल नहीं कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या है। चलिए उन लोगों का भी बात अच्छा ही है, जैसे भी समझ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आगे हल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, आगे हल नहीं कर सकते हैं। 2 रूट 5 भी रहेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है, आगे नहीं हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये अपरिमेय संख्या 74 का आप लोग को ये हो गया। चलिए अब हम आप लोगों को 75 नंबर बताते हैं। चलिए अब यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो 75 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि इतना बराबर 0 तो x का मान होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इन ऑप्शन पे ध्यान देते हुए ही चलेंगे, तो पहले उसको सोल्यूशन कर लेते हैं, तब ना हम लोग कहेंगे। तो सबसे पहले जो है उसको उतार लीजिए, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4। अगर इनका गुणनखंड नहीं करने आता है आप लोगों को तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों को जो जब ही 2 पाठ पढ़ाई होगा आप लोग को इतना अच्छा से पढ़ा देंगे, इतना अच्छा से तोड़ तोड़ बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो है इस पाठ का नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत बस कुछ वीडियो तक रुकना होगा, बाकी आप लोग टेंशन मत कीजिएगा, ठीक। बहुत तोड़ तोड़ बताएंगे, एकदम तोड़ देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इतना है, तब देखिए शुरू वाला और अंतिम वाला ज्यों के त्यों रहने दीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस में 4 है, ज्यों के त्यों। देखिए आप लोगों को ये देखिए आपके मौसा का घर है, ये आपके मामा के घर है, तो बताइए आप लोग अपने मौसा के घर और मामा के घर बनाने जाएंगे। कोई भी बनाता है तो अपना घर बनाता है, अपना मान लीजिए तोड़ के बना रहा है, 2 किता मकान 3 किता मकान इस तरह से बनाता है जी, तो ये अपना मकान है। लेकिन इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, इसमें गुणा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे केवल क्या है 4 है, तो 4 में 1 में गुणा हुआ तो हो जाएगा 4। तो ऐसा कोई संख्या बताइए गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो 4 और 1 हो जाएगा, 4 में 1 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो यानी देखिए यहाँ प्लस है तो दोनों या तो माइनस में रहेगा नहीं तो प्लस में रहेगा। आप लोग बात समझिए, यहाँ अगर प्लस है तो या तो दोनों प्लस में नहीं तो दोनों माइनस में। अगर यहाँ माइनस है
तो दोनों माइनस में रहेगा, ये बात जान लीजिए। यहाँ प्लस रहता तो दोनों प्लस में रहता, ठीक ना। तो अब यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस में, तो एगो एक्स ले लेते हैं, एगो 4x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 और 1 जोड़िएगा तो माइनस में 5x आ जाएगा, गुणा करने पे 4x² भी आ जाएगा। अब बराबर में 0 है, ये इतना फैल क्यों लिख दिए हैं, चलिए 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए दोनों में कॉमन, देखिए कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास है, जो दोनों के पास है वो कॉमन होता है, बताए हैं आप लोग कॉमन। दोनों में देखिए x है तो x कॉमन ले लिए। अब यहाँ 2 गो x है तो एगो x बाहर निकाल लिए तो एक x ना बचा जी, एगो x था, एगो x बाहर निकाले तो केवल केवल 1 बचा। अब दोनों के पास क्या है, माइनस है, तो एगो माइनस ले लिए। दोनों के पास क्या है, 4 है तो 4 ले लिए। अब देखिए 4 ले लिए आप लोग, यहाँ पे जब 4 ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ प्लस है माइनस निकाल दिए हैं तो यहाँ माइनस लिखिएगा, 1 लिखिएगा। अब गुणा कीजिएगा तो प्लस में 4, अब कोष्ट तोड़िएगा तो जस्ट इतना ही आ जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए कोष्ट के बाहर वाला x - 4, x - 4, अच्छा x - 1 बराबर 0। देखिए जिन लोगों को गुणनखंड नहीं आता है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 2 पार्ट तक या 4 पार्ट में जाने दीजिए हमको। कोई भी ऐसा बबुआ भी छोटका नहीं होगा जो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि हम आप लोग को वादा करते हैं सिखा कर देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जो लोग सीख गए हैं तो इतना जानकारी उनको होगा ही, नहीं भी सीखे हैं तो हम बता देंगे। नहीं तो 34 मिनट का एक वीडियो बना के रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको क्लिक करके आप लोग देखिएगा। बहुत पहले का मेरा वीडियो है, जब छोटा से थे ना हम, तब एक वीडियो बना के, शायद 5-6 साल पहले का है, 5 साल। तो आप लोग उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए x - 4 बराबर 0 और यहाँ x - 1 बराबर 0, क्योंकि अगर देखिए ये कोष्ट में है मतलब गुणा में है, कोष्ट में है मतलब गुणा में है। एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो कोष्ट के अंदर वाला ये और ये बराबर आना चाहिए। कभी भी गुणनखंड बनाने पे ये चीज़ चेक कर लेना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखिए x - 4 एगो ले लिए, एगो कोष्ट में, एगो दोनों में से एगो कोष्ट ले लीजिए, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए, यहाँ पे लिख लिए बराबर में 0। अब देखिए कोष्ट मतलब गुणा में है, तो जब इतना को गुणा में भेजेंगे, मतलब गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो ऊपर 0 तो सब 0, तो इतना बराबर 0 बच जाएगा ना जी। अच्छा जब गुणा में तो इसको एक बार भेज दिए, तो जब इस ये गुणा में है तो इधर जाएगा भागा में, 0 बटा में इतना होगा, तो फिर से 0 ही हो जाएगा ना। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए x, ये माइनस में 4 है तो उधर जाके प्लस में 4 हो जाएगा, और ये जो माइनस में 1 है तो उधर जाके प्लस में 1 हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों क्या है, ऑप्शन देखिए, दोनों पूर्णांक है, पूरा अंक है, तो हाँ है, सीधा सा बात है। और कोई ऑप्शन है, शक बात तो देख लीजिए, जांच के देख लेते हैं, जांच के। यहाँ पे देखिए भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर मतलब बाटा में रहेगा, तब 3/4 या 2/5 इस तरह से अगर आता तब हम भिन्न संख्या मारते, तो ये नहीं ना होगा जी, ये नहीं होगा। अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या है, बताइए तो 1 और 4 क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक भी अपरिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या भी नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या में होता है परिमेय अपरिमेय दोनों, और वास्तविक संख्या नहीं में तो कौनो संख्या नहीं है। तो बातें इसका खत्म कर दीजिए, यानी आपका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए 75 का आप लोग को ये हो गया। चलिए अब 76 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखिए 76 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दिए गए है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक ना। तो इसका परिभाषा पहले जान लेते हैं। देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या जिसे एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं किए जा सके, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। तब देखिए यहाँ पे आप लोग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक से बड़ा होता है, क्या होता है, अभाज्य संख्या एक से बड़ा होता है। एक से बड़ा जैसे मान लीजिए 2 होता है, और एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, मैंने विभाजित नहीं होगा, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। अच्छा यहाँ पे होता है मान लीजिए 17, यहाँ पे होता है 19, और यहाँ पे होता है आप लोगों को 23, यहाँ पे 29, यहाँ पे 31, इस तरह से होता है। मतलब अभाज्य संख्या है, मतलब किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। आप लोग जैसे मान लीजिए 1 से तो सब संख्या ही होता है, और स्वयं से भी कोई भी संख्या विभाजित हो जाता है। जैसे 2 से कट जाएगा, 2 1 से भी कट जाएगा, 3 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 1 से कटेगा। तो ये तो सब संख्या है, लेकिन एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से बड़ा भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 15 जो है ऑप्शन में, 15 किसी से कटेगा तो हाँ 3 से कट जाएगा, और आप लोगों को 5 से भी कट जाएगा। तो बताइए 1 से या 15 से तो कटवे करेगा, 3 और 5 से भी कट रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, सीधा बात है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 12 से तो मतलब कट ही जाएगा, 1 और स्वयं से तो कट ही रहा है, उसके अलावे 2 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये भी आप लोग को नहीं होगा, ये भी आप लोग को यहाँ पे अभाज्य नहीं भाज्य हो जाएगा। ये देखिए मतलब 1 और 75 से तो कटवे करेगा, यहाँ पे 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, इस तरह से 25 से कट रहा है, तो इस तरह से ये भी आप लोग को अभाज्य नहीं होगा।
यहाँ पे 23 देखिए एक और स्वयं से कटेगा, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो यही आप लोग को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को डी। हालांकि इसमें हम लिखे भी हैं इशारा का सारा अभाज्य संख्या है और भी इधर आते रहता है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग 76 का ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। चलिए अब हम 77 नंबर प्रश्न को बताते हैं। चलिए 77 नंबर जो प्रश्न दिया गया आप लोग देखिए, दो संख्याओं का मौसा इतना है, मैंने 25 है और लॉसा 50 है, मतलब कहिए कि HCF और LCM 25-50 दिया है, संख्याओं का गुणनफल होगी। संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो देखिए आप लोगों को दो संख्याओं का ऐसा दो क्वेश्चन हम बना चुके हैं पहले। आप लोग जब वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, या पूरा प्ले लिस्ट बना दिए हैं, पूरा का पूरा वीडियो उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आप लोग को। एक प्ले लिस्ट मिल गया मतलब पूरा मैथ मिल जाएगा आप लोग को, ठीक ना। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुने LCM, या कर सकते हैं आप अगर हिंदी लिखना ही चाहते हैं तो मौसा गुने लौसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HCF गुने LCM भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब दो संख्याओं का गुणनफल ही निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा, मौसा है आप लोगों को 25 और यहाँ पे देखिए लौसा, लौसा है आप लोगों को 50, तो 50 अब गुणा कीजिए तो 25 में 5 में तो 125, एगो जीरो है तो एगो जीरो, 1250 आ गया। 1250 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग को इसका आंसर बी हो गया, 77 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम आप लोग को 78 नंबर प्रश्न को बताते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को 78 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए दो गो संख्या होता है, या तो परिमेय नहीं तो अपरिमेय। जब कह रहा है अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है, परिमेय चुनना है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पैकेट में दो गो मोबाइल है, एगो है आप लोग का रियलमी का और एगो है आप लोगों को वीवो का, ठीक। तो आप लोगों से कहा जाएगा कि वीवो वाला मोबाइल मत निकालिए, मतलब कौन मोबाइल निकालिए, मतलब वीवो वाला नहीं निकालिए, इसका मतलब ये है रियलमी का निकालिए। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो नहीं कह रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो है वो देखिए। अभी देखिए अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। कौन देखते हैं परिमेय है, तो रूट में 11, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रूट में 11 को बाहर नहीं कर सकते हैं। यहाँ चाहिएगा रूट नीचे 1 लिख के, तो भी अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 11 पूर्णांक नहीं है, ठीक ना। तो ये रूट 11 जो है अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोगों को क्या अपरिमेय नहीं रहेगा, उसको चुनना है, बात समझ रहे हैं ना। ये तो अपरिमेय हो गया। रूट 15, तो रूट 15 भी को भी हल करिएगा तो भी नहीं निकलेगा, तो ये भी आप लोग को अपरिमेय हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखे तो भी या नहीं लिखें तो भी अपरिमेय ही हो गया। आप इस बात को जानते ही होंगे भली बात, क्योंकि आप लोग जो लोग मेरा शुरू से वीडियो देख रहा है उसको कमी थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देगा, ये तो बात गारंटी है। चलिए देखिए सी नंबर जो देखेंगे, रूट में 9 गुने रूट में 16 है। यहाँ पे देखिए कुछ तो दिखने के लिए मिल रहा है, 9 का गुणनखंड होता है इसमें तो 3 गुने 3, और रूट 16 का गुण होगा, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा ना जी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग को देखने से पता चलता है 2 को 3 पे एगो 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 को 2 पे एगो 2 बाहर, और फिर से एगो 2 पे एगो 2 बाहर निकल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 आ गया। 12 के नीचे हम लिख सकते हैं 1, अब 12 के नीचे जब हम 1 लिख दिए तो हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 भी है और PQ पूर्णांक भी है, ये भी पूरा पूरा अंक है, ये भी पूरा पूरा अंक है। यानी इतना जब शर्त लागू हो जाएगा, PQ पूर्णांक भी हो जाएगा और P/Q के रूप में रहेगा, Q नॉट इक्वल टू 0 भी रहेगा, तो यानी आप लोग क्या कहेंगे, तो ये तो परिमेय संख्या है। क्या है, आप लोग को परिमेय संख्या है। आप लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा था, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है, तो परिमेय यही है, यही अपरिमेय नहीं है, तो यही आंसर आप लोग को हो जाएगा। हालांकि फिर भी इसको अगर देखिएगा तो इसको 4 गो, 4 अंदर में है ना, तो 4 गो 5, तब देखिए आप लोग जैसे मान लीजिए मतलब 4 गो 5 रहता ना, इस तरह से रहता है। 4 यहाँ पे है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक ना। यहाँ पे कहने का मतलब जो है 4 रहने का मतलब 4 गो पे एगो बाहर निकलता, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह का है ये नहीं है, 1 के 5 है, अब बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये अपरिमेय हो गया। यही परिमेय है, मतलब अपरिमेय नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। 78 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 79 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 79 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को दिया गया है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, धावक मतलब दौड़ने वाला, 3 गो दौड़ने वाला है,
एक ही समय से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पे सबको स्टार्ट बोला जाता है और दौड़ना प्रारंभ करते हैं सब लोग। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा लगता है, तीनों है। तो मान लीजिए सब धावक बराबर ही नहीं होता है, कोई धीरे धीरे दौड़ेगा तो ज़्यादा समय लेगा और कोई तेज़ी से दौड़ेगा तो कम समय लेगा। तो यहाँ पर उसी तरह से कोई 3 घंटा में एक चक्कर ले रहा है, कोई 4 घंटा में एक चक्कर ले रहा है और कोई 8 घंटा में एक चक्कर लगाता है। तो कह रहा है तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय। प्रस्थान बिंदु मतलब जहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया, जैसे मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब होता है रास्ता। पथ मतलब क्या होता है आप लोगों को? रास्ता। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। पथ मतलब जो रास्ता होता है, वृत्ताकार पथ है तो मतलब वृत्त पे दौड़ना है, इस तरह के दौड़ना है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई यहाँ पे तीनों है, यहाँ से प्रारंभ करता है, यहाँ से प्रारंभ करता है। और जब यहाँ से प्रारंभ करता है, यहाँ पे प्रारंभ होगा, तो जब यहाँ पे प्रारंभ किया तो प्रारंभ करने के बाद तीनों चक्कर लगाने लगेगा। बात समझिए। तो एगो 3 घंटा में जो चक्कर लगा रहा है वो तेजी से दौड़ता होगा बेचारा। अब देखिए ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। 6 घंटा मान के चल रहे हैं, 6 घंटा में, तो जो 3 घंटा में चल रहा है मतलब 3 घंटा वाला जो 3 घंटा में एक चक्कर लगाता है, एगो है 4 घंटा में एक चक्कर लगाने वाला, एगो है 8 घंटा में एक चक्कर लगाने वाला। अब बात समझिए, अगर 3 घंटा वाला के देखें तो 6 घंटा में कब राउंड दौड़ जाएगा? 2 राउंड दौड़ जाएगा। वो 3 घंटा में एक चक्कर लगाता है तो 6 घंटा में 2 राउंड लगाएगा, सीधा सा बात है। लेकिन यहाँ से जाके फिर यहाँ आएगा, फिर से यहाँ आएगा, तभी ना यहाँ आएगा 2 बार, तभी 2 राउंड हुआ। मतलब पहिलका लड़का जो है 3 घंटा में एक चक्कर लगा रहा था, वो 6 घंटा में 2 बार आएगा। ठीक है। ये दूसरा लड़का 4 घंटा में लगा रहा था, तो 6 घंटा में बताइए अगर 6 घंटा दौड़वाइएगा तो जो ये कितना जाएगा? तो 1.5 राउंड मतलब अभी मान लीजिए एक बार आके यहाँ पे, फिर से यहाँ पे जाके यहाँ पे रुकेगा। अब बताइए यहाँ रुकवाना है जी? यहाँ तो रुकवाना नहीं है, तो ये हमें काम खत्म हो गया, ये हमें नहीं बन रहा है। इसको ऑप्शन को काट दीजिए, 6 नहीं होगा, क्योंकि हाई बेचारा यहाँ जाकर रुकेगा, आइए यहाँ रहेगा तो कब वो एक ही समय पे मिलेगा। देखिए कह रहा है पुनः मिलने में लगा समय, मतलब फिर से ये हमें आके मिलेगा। यहाँ से दौड़ना शुरू किया है, फिर ही हमें आके मिलना है, लेकिन क घंटा के बाद मिल जाएगा। तीनों को दौड़ाते रहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मतलब थकने वाला नहीं है, उसको दौड़ाते रहिए, ये हमें आके मिलना है क घंटा के बाद। अब 8 घंटा पर चेक करते हैं, तो देखिए जो 3 घंटा में व्यक्ति दौड़ता है वो 8 घंटा में लगभग 3 चक्कर से थोड़ा कम रहेगा, 3.8 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 3.8 मान लेते हैं, ठीक ना। अच्छा सॉरी 2.8 मान लेते हैं। 3 चक्कर में थोड़ा सा कम समय लगेगा। उसी के तरह जैसे मान लीजिए जो 4 घंटा में, बात समझिए, जो 4 घंटा में एक चक्कर लगाता है तो 8 घंटा में वो 2 चक्कर लगा लेगा। कितना चक्कर लगाएगा? 2 चक्कर। तो अब बताइए जो 3 घंटा में दौड़ता था, तेजी से दौड़ता था ना, ये तेजी से दौड़ने वाला 3 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है, तो बताइए 8 मिनट में इतना चक्कर लगा लेगा तो 2.8 हो रहा है, हाई 2 चक्कर में रहेगा। तो एगो 2 चक्कर लगा के फिर से इधर आ जाएगा, मतलब तीसरा चक्कर के पूरा करने के नज़दीक आ जाएगा। एगो 2 चक्कर लगा रहा, मैंने एगो अभी हेजे है, एगो अभी हेजे है, यानी कहने का मतलब तीनों तो एक बिंदु पर नहीं मिला, एगो तो एक एजी पहुंचा रहे हैं। जो 8 घंटा में बेचारा करता है, जो 8 घंटा में दौड़ता है, वो 8 घंटा में एक चक्कर अभी लगाएगा। ये सब 2 चक्कर लगा लिए, 3 चक्कर लगा लिया, ये जो 4 घंटा में है मतलब 8 घंटा में 2 चक्कर लगा लेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। और जो ये है मतलब 2.8 मतलब 2 बार चक्कर लगा के फिर तीसरा बार लगाने के लिए यहाँ पहुंच जाएगा। एगो 8 घंटा है तो एक चक्कर लगा के यहाँ रह जाएगा, तो एगो यहाँ रह गया, एगो यहाँ रह गया। हर बात तो उसी ऑप्शन में खत्म हो गया ना। तो बताइए एगो यहाँ, तो फिर से पुनः बिंदु पे नहीं मिला, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। अब 16 घंटा पे जांच कीजिए। तो देखिए मान लीजिए जो 3 घंटा में एक चक्कर लगाता है तो 16 घंटा में वो कितना चक्कर लगाएगा? तो 16 घंटा में लगाएगा वो लगभग मतलब 5 3 15 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 16 में 3 से भाग देना पे तो 5 पॉइंट लगभग 3 आ जाएगा, 5.3 आएगा। मतलब 5 चक्कर लगा के थोड़ा सा और ज़्यादा ही लगा देगा। ये 5 चक्कर लगा के मतलब 5 चक्कर तो यहाँ ना पूरा होगा जी। 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर यहाँ आएगा, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर, फिर 5 चक्कर, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो एगो यहाँ चल गया है ना, एगो यहाँ चल गया 3 घंटा में दौड़ने वाला। एगो जो है आप लोगों को 4 घंटा में जो दौड़ता है, तो मतलब 4 घंटा में 1 राउंड लगाता है, तो 4 घंटा में 1 राउंड लगाता है, तो 16 घंटा में 4 राउंड लगाएगा। तो 4 राउंड लगाएगा तो एगो तेजी ही रहेगा,
है 4 घंटवा वाला जो लड़कवा है इजी रहेगा, एगो बेचारा थोड़ा सा आगे रहेगा। उसी समय में देख लीजिए 16 ही घंटा में चेक किए इसको, 16 घंटे में तो इतना चक्कर लगेगा, आई 16 घंटा में 4 चक्कर लगेगा, आई 16 घंटा में 2 चक्कर लगेगा। तो हई दोनों तो 2 चक्कर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया 1 चक्कर, यहाँ से यहाँ आया 1 चक्कर, तो 16 घंटे में यहीं पहुँच रहा है। ठीक, और 16 घंटा में ये भी भले 4 चक्कर लगा रहा है लेकिन यहीं पे पहुँच रहा है, तो 2 को एक ही बिंदु पहुँच रहा है। लेकिन हई जो है 5.3 5 चक्कर लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, उतना ही समय में रुकना नहीं है किसी को। अब देखिए लास्ट जो ऑप्शन है 24 घंटा पे, 24 घंटा पे चेक करते हैं कौन कहाँ तक पहुँचता है। तो देखिए अब 24 घंटा में पहुंचते हैं, जैसे देखिए 24 घंटा है तो 24 घंटा, अब 3 घंटा में जो दौड़ता है उसको दौड़वाइए 24 घंटा तक, तो 8 चक्कर लगा लेगा। तो अब हमको ये बताइए आप लोग कि जब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जब यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो 8 चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर 6 चक्कर 7 चक्कर 8 चक्कर, यहीं पे आएगा तभी ना 8 चक्कर होगा जी। जहाँ से दौड़ना शुरू किए वहीं पे आएंगे तो 8 चक्कर होगा। ठीक, तो 8 चक्कर लगा लिया। 4 घंटा में जो लगाता है लेकिन उसको बता रहे हैं, उसको चलाइए 24 घंटा तक, तो वो 6 चक्कर लगाएगा। तो 6 चक्कर लगाएगा तब वो यहाँ ना आएगा जी, 6 चक्कर लगाएगा तब यहाँ आएगा। अब 8 घंटा में 1 चक्कर जो लगाता है 24 घंटा तक दौड़ेगा तो 3 चक्कर लगाएगा, लेकिन तीनों चक्कर 1 चक्कर में यहाँ, फिर 2 चक्कर में यहाँ, 3 चक्कर में यहाँ, तो अब तीनों लड़का यहाँ में होगा क घंटे के बाद, 24 घंटा के बाद तीनों लड़का यही होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। तो इस तरह के बना लिए और देरी भी कर दिए ना, लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं देरी नहीं लगेगा, आसानी से बन जाएगा क्योंकि बहुत ही नॉर्मल मैथ है ये। देखिए अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है दौड़ लगाने वाला तो आप लोग सीधे इसका एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एलसीएम। तो एलसीएम देखिए कितना है, 3 है, 3 है, 4 है और इसके बाद 8 है, ये तीनों के एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा, 2 गुने 4 दूनी और ये 2 दूनी। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे देखिए पहले क्या लिख लिया जाता है, 3 बराबर क्या लिखिएगा, 3 केवल, अच्छा 4 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुने 2, अच्छा यहाँ पे लिखिएगा 8 बराबर क्या लिखिएगा, तो 8 बराबर लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक ना, तब एलसीएम जब निकालते हैं यहाँ पे तो एलसीएम जो सबसे अधिक बार रहता है उसी को लिखते हैं। तो 2 इसमें 3 बार है तो 2 तीनों को लिख देंगे। एलसीएम सीख लिए होंगे मेरे पिछले वीडियो से, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें 2 गो 2 है तो 2 गो 2 नहीं लेंगे, 3 गो 2 लेंगे, है ना, 3 गो 2 ले लिए। इसमें 1 गो 3 है तो 1 गो 3 ले लिए, तब गुना कर दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इस तरह से भी हो गया। एगो सस्ता सुविधा जब बचपन में आप लोग थे तो लघुत्तम बनाते थे सीख के, कैसे, तो ऐसे आप लोग बनाते थे। जैसे मान लीजिए 3 घंटा है ना, 4 घंटा और 8 घंटा, कम से कम 2 गो चीज़ कटने वाला रहता तब कटाना पड़ता था। 2 से कटेगा, 3 के 3 नहीं लिख दीजिए और 2 से लिखिए, ये 4 से लिखिए। ठीक ना, अब यहाँ 2 से जाएगा तो ये 1 बार में और ये 2 बार में और ये 3 के 3 लिख दीजिए। अब देखिए गुणा कर दीजिए तो 2 में 3 में 1 में और 2 में, तो 2 में 1 में तो 2 और 2 में 3 में तो 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 आ गया। तो 24 घंटा हो गया, यानी एक तरह के लॉसा निकाल देंगे ना लघुत्तम समय पढ़ते, तो आप लोगों का काम इस तरह से हो जाएगा। कभी भी धावक वाला दौड़ वाला होगा तो कभी भी इसी टाइप का लघुत्तम निकाल दीजिए, आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को 1 नंबर का फिक्स है कि आएगा, ये बात आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो 79 नंबर था उसका आंसर आप लोग को डी हो गया। हम 80 नंबर यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है, यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। अपने जो भी जितने भी दोस्त हैं आपके पूरे स्कूल के, पूरे कोचिंग के या आपके रिलेशन में या जितने भी लोग हैं, आप सभी के पास वीडियो शेयर कर दीजिए और उन वीडियो से उन लोगों को काफ़ी सीख और मदद मिलेगी, जिससे उन लोगों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये चीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा या दूसरे को बताइएगा जरूर। चलिए यहाँ पे आप लोग को ये 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आप लोग से बता देना चाहते हैं जिन लोगों को 80% रिजल्ट चाहिए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 80% बिहार बोर्ड में रिजल्ट चाहिए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। हालांकि आप लोग को कोई जादू टोना और ये ऐसा नहीं है कि हम कोई नंबर बढ़वाने वाले हैं। हम आप लोगों को पढ़ाई करवा के स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। आप लोग को जो बैच चल रहा है उसमें ज्वाइन होइए। 4 घंटा का लाइव क्लास चलता है, आप लोग अपने घर से पढ़ सकते हैं, एकदम ऑफलाइन कोचिंग जैसा पढ़ सकते हैं। हर चीज़ आप लोग बोल बोल पूछेंगे, हम भी बताएंगे आप लोग को, लेकिन उसके लिए जो भी चार्ज है आप लोग को देना पड़ेगा। और 80% रिजल्ट की गारंटी लेते हैं हम कि आप लोग को रिजल्ट आएगा। तो चलिए आप लोग को जिन लोगों को चाहिए और जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 80 नंबर बताते हैं आप लोग को। 80 नंबर जो देखिए जो क्वेश्चन है आप लोगों को कह रहा है भाज्य बराबर खाली स्थान गुण्य भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहता है। यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और उसी को कहता है जो इसको कहा जाता है भाज्य, इसमें कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है आप लोग को? भाजक। यहाँ पे गुणा है ना जी, गुणा भागफल। क्यू मतलब क्या होता है? भागफल। और यहाँ पे कहता है प्लस, प्लस आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल। क्या कहता है? शेषफल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भाज्य बराबर एक सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया था, तो खाली स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा? आप लोग को भाजक भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया, 80 का आप लोग को ए हो गया। लेकिन रुकिए, आप लोगों को एक ऐसे भी प्रश्न देता है। देखिए, ज़्यादातर अगर बात कीजिएगा तो भाजक बराबर सूत्र पूछता है। हालांकि भाज्य बराबर दिया है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। ज़्यादातर कई बार पूछा है, ज़्यादातर हम कह रहे हैं तो विश्वास कीजिए आप लोग, ठीक ना। भाजक बराबर पूछता है, तो भाजक बराबर क्या होता है आप लोग? तो देखिए, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल, और बटा में होता है आप लोग को भागफल। क्या होता है आप लोग को? भागफल। तो ये चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक ना। तो इतना, ये दोनों में से कोई एक सूत्र, हाँ हालांकि यही आएगा मैट्रिक में, कोई एक शिफ्ट में आएगा आप लोगों को। मैट्रिक में 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, किसी एक शिफ्ट में आप लोग को आने वाला है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को हम मिलते हैं नेक्स्ट यानी अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।